करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए
मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणति और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव परम नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म शरीरादि 9 कर्म मोरादेश भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। वो तो आ गए दूसरे पे भी आ गए। हाँ चलो देखते हैं जल्दी से लग पाए। देखिएगा गर्भ दृष्टि जिनेश्वर पुस्तक निकाल लें अपन पढ़ते हैं। हाँ भैया जय जन अब स्वाध्याय चालू हो रहा है अपना। हाँ हाँ बहुत बढ़िया भैया।
अच्छा अच्छा अच्छा, घर पे लोग ज़्यादा आए हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मुझ पर कर लेना, है ना पप्पू भैया, है। देखिएगा यहाँ पर धर्म दृष्टि जिनेश्वर अपना भजन चल रहा है, नंबर 141 पर है, चर्चा है बोल की 609 नंबर का बोल है। आप निकाल लें पुस्तक में, विशुद्धि को बुला लोगे तो ये देख के इसका फोन आ रहा है, लगा देखिए। सुनने से ज्ञान नहीं होता, सुनना वह तो उपाधि है, और उसमें राग होता है वह भी उपाधि है। पूर्व 11 अंग भी इंद्रिय ज्ञान है। योगेंद्र देव कहते हैं, देखो बेटे इसको लाया है। योगेंद्र देव कहते हैं कि आत्मा को जानने वाला ज्ञान और शरीर को जानने वाला ज्ञान भिन्न भिन्न है, दोनों ज्ञान ही भिन्न है। भगवान आत्मा इंद्रिय से जानने में आता ही नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा भाई साहब, है लगा दिए। देखिए बहुत सुंदर बात है। कहते हैं सुनने से ज्ञान नहीं होता, सुनना वह तो उपाधि है। क्या समझ में आया भैया? जो धर्म में लगे हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से बात है भैया, समझ में नहीं आया? 24 घंटा भैया लगे जाओ, सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ, हैं भाई साहब। हो सकता है आपका क्षोक्षम ज्ञान अच्छा हो जाए, समझ में आया? लेकिन ज्ञानी कहते हैं वह तो उपाधि है। क्या? और सुनने से आत्मा का है भैया, आत्मा का अनुभव नहीं होता है। उपाधि भी है, उपाधि है ना, सुनना पड़ेगी। समझ में आया भैया? जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं वे सब एक प्रकार से हमारे लिए उपाधि हैं। और अंदर में जो राग उत्पन्न होता है वह भी पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो अंदर में राग की पर्याय होती है वो भी उपाधि है। तो कहते हैं सुनने से ज्ञान नहीं होता, सुनना वह तो उपाधि है। समझे आप? क्या है? उपाधि है। अपन लगे रहते, सुनते ही रहते, सुनते ही रहते, सुनते ही रहते धर्म की बातें, हैं भाई साहब? नहीं, मैं तो आपसे बहुत कहता हूँ, आधा घंटे आप पढ़िए आचार्य भगवंतों के ग्रंथों को और उस पर 8 घंटे विचार कीजिए। क्या कीजिए? क्योंकि अंदर से जो है ना इंद्रियों, जो हमारा बाहर उपयोग जाता है वो अंदर से कट जाता है विचारों के माध्यम से। क्या हो जाता है? एक नई उपलब्धि आपको होगी। समझ में आया भैया? तो आचार्य भगवंतों ने जो ग्रंथ के अंदर लिखा है उन लाइनों को जो आपने आधा घंटा पढ़ा है, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी है, बस आप वहां पे ज्ञान का अवलंबन दे दीजिए। कहाँ दे दीजिए आप? विचारों में दे दीजिए। अब उसका अवलंबन छोड़ दीजिए आप, क्योंकि भाई साहब स्वतंत्र ही तो होना है ना। पर्याय में द्रव्य अपेक्षा तो स्वतंत्र होना। कब तक सुनते रहोगे भाई साहब? जब तक आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं और इन इंद्रियों का कोई भरोसा है क्या? आप मुझे बता दो गारंटी से, हैं भाई साहब? ये चक्षु इंद्री है, ये भी पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो, हैं? और फिर बाद में ये आँख चली गई, एक्सीडेंट हो गया है, आँख भी ज्योति चली गई आँख की, और कान में सुनने गया वो क्षोभसम ज्ञान भी चला गया, तो क्या हो जाएगी हमारी हालत? वो लोग कभी सोचते हैं हम क्या? इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो ग्रंथ में लिखा है उसको अंदर में ही बारंबार 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 चिंतन करोगे तो वह ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान में बदलने की पूरी संभावना है।
क्या कहा? और ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो भाई सब 11 अन्नपूर्ण का पढ़ लिया और फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, भाव शुद्ध ज्ञान ही नहीं हुआ। ख्याल में आई? अब ये बात यहाँ लिख रहे, देखिएगा। सुनने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, गजब की बात है। क्या कहा? और अपन क्या समझते हैं? सुनने से ज्ञान होता है भैया, पप्पू भैया, धर्म की बातें सुनने की बात कर रहे हैं, अन्य की बातें तो छोड़ दीजिए आप। वे तो और हमारे आत्मा को उलझाने वाली हैं। क्या है? क्या होता है भाई साहब? वे तो हमारे ज्ञान को, इंद्रिय ज्ञान है ना, तो इंद्रिय ज्ञान तो हमारे को उलझाने में निमित्त होता है। क्या भाई साहब? वो कोई अपनी आत्मा को सुलझाने के लिए जरूर मिलता है, समझ नहीं आप? अब अंदर में एक नई धारा जो मन मिला है, संगीत पंचेंद्रिय जीव की यही खास विशेषता है। समझ में आया भैया? क्या देखो, सबके पास में आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। निगोदिया जीव के पास में भी वैसे ही का वैसा आत्मा है जो सिद्ध भगवान के पास में है। किंचित भी अंतर नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान अनंत सुखी है और निगोदिया का जीव है। समझ में आया भैया? सिद्धों के एक समय की सुख का भी करोड़ों जिव्याओं से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही निगोदिया की पर्याय में होने वाला दुख है, उसे भी करोड़ों जिव्याओं के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। एक अनंत सुखी और एक अनंत दुखी, और दोनों के पास में प्रॉपर्टी बराबर की बराबर है। क्या भाई साहब कोई अंतर हो तो बताइए आप? एक उसी प्रॉपर्टी पे अनंत सुखी हो रहा है और उसके पास में भी उतनी की उतनी प्रॉपर्टी संपत्ति पड़ी हुई है और वो दुखी हो रहा है। ये कैसी व्यवस्था है संसार की भाई? ये लोक की व्यवस्था किसने बनाई ऐसी? कभी विचार जाता है भाई साहब? बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, संगी पंचेंद्रिय पना मिला, मनुष्य परा मिला। मन का मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या भाई साहब? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो भगवान है, पर वह भगवान स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसे पर्याय में संगी पर्याय वाला व्यक्त कर सकता है कि असंगी वाला कर सकता है? संगी वाला। कभी विचार करते हो? असंगी जीव वाला उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करेगा कि संगी पंचेंद्रिय वाला जीव कर सकता है? बोलो। है तो दोनों के पास में ऐसी संपत्ति है, जो निगूढ़ में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार। है भाई साहब? हम तो पढ़ते रहते हैं। ये भाई साहब जरा ध्यान रखिए, अब पढ़ लिया, अब अंदर में चिंतन कब करोगे? श्रीमद् राजचंद्र जी कहती हैं, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, और बीजो कहियो पेट लू। आगे क्या लिखा? कर विचार तो पाम। अगर अपने मत शुद्ध ज्ञान को भाव शुद्ध ज्ञान के रूप में अगर कन्वर्ट करना है भाई साहब, तो उसके लिए हमें बुद्धि पूर्वक अपने चिंतन का, जिंदवाणी को अपने चिंतन का विषय बनाना, और आप इतना बढ़िया आपको आनंद लगेगा। है भाई साहब? ये तो ऐसा ही है। देखो यहाँ कहते हैं इंद्रिय ज्ञान है, वह वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। सुनने से ज्ञान नहीं होता है। क्या? सुनने से। और अपन क्या करते हैं? श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक बात और अच्छी कही है, सुनो है, जो ज्यादा सुनने में लगे रहते हैं, उनकी जो है मन की गति जो है धीमी पड़ जाती है। क्या हो जाती है? विचार श्रृंखला है ना। क्या कह रहे भाई साहब? हैं जो ज्यादा सुनने में लगे रहते हैं ना, धर्म की बातें कह रहा हूं मैं, समझ में आया? उनकी जो है मन की गति जो है बहुत धीमी हो जाती है, चिंतन की धारा, क्योंकि पराश्रय कब तक चलता रहेगा भाई साहब?
तो इसीलिए कहते हैं सुनने से ज्ञान नहीं होता, सुनना वह तो उपाधि है। क्या है? और उसमें राग होता है। क्या होता है? और राग की दशा तो बाहर ही होगी कि अंदर होगी? बोलो। राग हमारे ज्ञान को बाहर ले जाएगा कि अंदर ले जाएगा? बाहर ही ले जाएगा। समझो आप? समझ आया? और हमें तो राग की करना थी छुट्टी। क्या करना थी? समझ आया? हमें अपनी आत्मा से मिलना है भाई साहब। तो अरिहंत परमात्मा के बताए हुए तत्व, आप इसको चिंतन करने में आपका क्या जाता है बताओ। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, पैसा लग रहा है क्या? मन मिला है तो मन का सदुपयोग करो ना। ये पुण्य पाप का ठेका तो असंगी पंचेंद्रिय जीवों के पास में, किसके पास में है? और धर्म का ठेका जो है वह मन वालों के पास में है। किसके पास में है? संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रियों का काम धर्म का ठेका है, और पुण्य पाप का ठेका जो है संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास में है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को पहचानना, अपने आत्मा को पर्याय में व्यक्त करना, उन शक्तियों को, ये है। हम पुण्य के पीछे इतना ना भागे। क्या भाई साहब? पुण्य के पीछे इतना ना भागे। ऐसी व्यवस्था कर लो पर्याय में कि पुण्य तुम्हारे पीछे भागने लग जाए। क्या भाई साहब? ख्याल में आया भैया? सम्य दृष्टि जीवों के पीछे पुण्य पीछे पीछे भागता है, क्योंकि उस पुण्य यानी, क्योंकि पुण्य का मतलब जो है कसाईयों की मंदता से है। पाप का मतलब पर्याय में जो संकलेश परिणाम है उससे है। किससे है भाई साहब? परिणति सब जीविती तीन भात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग भरनी। क्या कहाँ होता है पुण्य पाप धर्म भैया? अरे बोलो कहाँ होता है? मंदिर में नहीं होता है पुण्य। संदेश शेखर जी पे भी पुण्य नहीं होता है भाई साहब। धर्म की बात तो छोड़ दो, सब चीजें परिणामों में हैं। कहाँ पर है? आपने एक बात ये समझ ली तो घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन होते, इतना पुण्य कमा लोगे बैठे बैठे। समझ में आया? और पाप भी होता है तो भाई साहब घर में बैठे बैठे पाप नहीं होता है। समझ में आया? अगर आपकी चिंतन की धारा तत्व के प्रति है तो भाई साहब आप कपड़े का धंधा भी कर रहे हो, घर में आपका रसोई का काम भी चल रहा हो, तो अभी आपके परिणामों में कसाई की मंदता होने से पुण्य का अर्जन करते हो। पुण्य पाप का संबंध परिणामों से हुआ करता है, और धर्म का संबंध भी परिणाम से हुआ करता है। बोलिए, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। अब आप चाहो अपनी आत्मा को जहाँ ले जाना चाहो वहाँ आप ले जा सकते हो। आप अंदर में गलत विचार करोगे भाई साहब, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणामों में उसमें अपने ज्ञान की पर्याय को खो दोगे भाई साहब, तो पाप का परिणाम हो जाएगा। उसी समय तत्व के बारे में आगे बढ़ोगे तो पर्याय में पुण्य के परिणाम होंगे और धर्म तो आपको हो ही जाएगा। क्या कहा भाई साहब? दोनों चीजें मिलती हैं। तत्व विचार वाले को दोनों चीजें मिलती हैं। पुण्य का तो ढेर इकट्ठा होता ही है, लेकिन अपनी आत्मा की शक्तियां भी वह पर्याय में व्यक्त कर लेता है। इसीलिए पंडित टोडरमल जी साहब ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है 262 पृष्ठ पर। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे, देवादिक की प्रतीति करे, व्रत आदि का भी पालन करे, तपस्रण भी करे, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं है। लेकिन तत्व विचार वाला इन चारों के बिना क्या सम्यक दर्शन का अधिकारी हो जाता है। तो किसके बल पर हुआ है भाई साहब? उसका तो निषेध वहीं कर दिया ना, परलक्षी ज्ञान का तो वहीं निषेध हो गया ना भाई साहब। बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे, क्या करे?
लेकिन अंदर में तत्व का घोलन नहीं चल रहा है, विचार नहीं चल रहा है, तो भाई साहब तुम्हारे शास्त्र पढ़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है। समझ आया भैया? विचार की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है, समीचीन विचार करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। सिद्ध परमात्मा भी हमारे जैसे हैं, तो मैं दुखी क्यों? समझ में आया भैया? जितनी आप अपने विचार की अंदर में विचार की तीव्रता करेंगे, समझने आप हुआ को करेंगे, उतना तत्व आपकी आत्मा आपके नजदीक में होगा। क्या होगा? है भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं, सुनने से ज्ञान नहीं होता, सुनना वह तो एक उपाधि है और उसमें राग होता है। राग होता है तो उपयोग बाहर होता है। कहाँ होता है? समझ रहे हैं? वह भी उपाधि है। क्या कह दिया भैया? और अपना भगवान आत्मा निरुपाधि स्वरूप वाला है। कैसा है भगवान आत्मा? आदि व्याधि उपाधि से रहित परम समाधि रूप है, समाधि स्वरूप है। समझ में आया भैया? निरुपाधि स्वरूप वाला है। तो निरुपाधि स्वरूप वाला है, तो निरुपाधि स्वरूप का आत्मा कैसे मिलेगा? उपाधियों की तरफ भागने से मिलेगा कि निरुपाधि स्वरूप का जब हमारे पर्याय में चिंतन की धारा चलेगी तब होगा। बोलो, सोचना भैया, विचार करना। फिर कहते हैं अब दूसरी बात, भाव शुद्ध उपयोग सुनने से नहीं होता। क्या कैसे? भाव शुद्ध, भाव शुद्ध है ना। समय सार जी है ना गाथा, 15 नंबर की गाथा है ना, भाव शुद्ध, द्रव शुद्ध और भाव शुद्ध। द्रव शुद्ध ये हो गया आपका जिनवाणी, है ना भैया, और भाव शुद्ध हो गया क्या? अपना जिसमें त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्ध ज्ञान में बसता है, वह भाव शुद्ध ज्ञान हो गया है। समझ में आए भैया? अपने ज्ञान, अपने वर्तमान क्षरोपम ज्ञान में जहाँ आत्मा की प्रतीति हो जाती है उसे भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। समझ नहीं आप? तो कहते हैं भाव शुद्ध उपयोग सुनने से नहीं होता है। हम तो वही में लगे रहते। देखो अपने 24 घंटे के जीवन में देखिए, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, उल्टा अर्थ मत ले लेना। जो इस प्रसंग में जुड़े हुए हैं, धार्मिक है, इस तत्व से जुड़े हुए हैं। समझ में आया भैया? जो पाप में जुड़े हुए हैं उनकी क्या बात करना है यहाँ पर? जो शास्त्र का स्वाध्याय भी करते हैं, समझ में आया भैया? इतने ग्रंथ पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए हैं? कल कोई कह रहा था मेरे से, देखो भैया उसने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं। क्या? कितने ग्रंथ पढ़ लिए? समझ में आया? बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन जो है अवक्त छूटता नहीं है। क्या हो गया? कुछ कहा मैंने? ऐसा कहते हैं भैया, अवक्त अभी भी नहीं छूटता है। ग्रंथ पूरे पढ़ लिए तो ग्रंथ क्या करेंगे? है भाई साहब, ग्रंथ क्या करेंगे? तुम्हें अंदर में आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो ग्रंथ क्या करेंगे? ग्रंथ तो हमारे मार्गदर्शक है ना, है भाई साहब। अगर आप कल्याण की दृष्टि से अगर पढ़ोगे तो ग्रंथ आपके लिए निमित्त रूप हो जाएंगे। समझ में आया? ऐसी बात है। समझे आप? कहते हैं भाव शुद्ध उपयोग सुनने से नहीं होता। भाव शुद्ध ज्ञान ज्ञायक आत्मा में अंतर में निर्विकल्प होता है। कैसा है? भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय निर्विकल्प होती है, क्योंकि वह भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल निर्विकल्प स्वरूप है। क्या है? निर्विकल्प स्वरूप को हम समझे आप? जब ज्ञान की पर्याय समस्त पर द्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देती है, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा निर्विकल्प आनंद स्वरूप है भैया, वह शुद्ध ज्ञान जाके वहां पर समझे आप? अब देखो चाहे कितना भी शोरगुल हो भाई साहब, सब इंद्रियां जीत ली जाती हैं। क्या? एक इंद्रिय नहीं। जिस जीव को भाव शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कोई कर्ण इंद्रिय कोई नहीं जीता है, उसने चक्षु इंद्रिय कोई नहीं जीता है, उसने सारी इंद्रियां 5 इंद्रियों मन को भी
जीत लिया है समय वह ज्ञान की पर्याय है भाई साहब। सब बैर मुक्ता छोड़ती हुई अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो निर्विकल्प रूप से विद्यमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह पर्याय जाके उसके ऊपर जाके बैठ जाती है मतलब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का रसास्वादन करने लग जाती है। समझ में आया? उसे ज्ञानी भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? मांगनंदी मुनराज थे, शिवभूति मुनराज, समझ में आया? शिवभूति मुनराज, मांगनंदी तो बहुत सूत्रकार है, भाव उनको था। किनको? कौन से? शिवभूति मुनराज। समझ, उनको तो छह उपसम ज्ञान इतना अच्छा नहीं था उनका, समझ गए ना? शिवभूति मुनराज इतना अच्छा उनका छह उपसम ज्ञान तो नहीं था, लेकिन फिर भी भाव शुद्ध ज्ञान कितना अच्छा था। बोलिए आप, एक चीज को पकड़ लिया कितना अच्छा था उनका, बताइए आप। कहाँ गया वो आपका छह उपसम ज्ञान? वो तो पराधीन है, पर के अवलंबन वाला है, और वो तो वास्तव में एक प्रकार से उलझाने वाला है। समझ आया? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। समझे आप? अपन तो ये समझते शास्त्र में बहुत पढ़ रहे भाई साहब, बहुत ज्ञानी हो गए। अब इसमें आने वाली ये बात देखिएगा, भाव शुद्ध ज्ञान ज्ञायक आत्मा में अंतर में निर्विकल्प होता है। कैसा? समझेंगे आप? अपना आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है, द्रव स्वभाव, और उसकी जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है वह पर्याय भी निर्विकल्प रूप से प्राप्त होती है। कब? जब वह पर्याय अपने आप को द्रव रूप से देखती है, तब वह पर्याय भी निर्विकल्प हो जाती है। क्या? मैं आपको उदाहरण देता हूँ हमेशा, सामने समुद्र हो और आपके पास में बर्तन में पानी रखा हुआ हो, समझ में आया? जब वह पानी, बर्तन का रखा हुआ पानी उस समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है, तो वह पानी बर्तन का कहलाएगा कि समुद्र कहलाने लगता है? समुद्र। जब तक वह ज्ञान बहिर्मुखी होकर परद्रव्यों का संबंध जोड़ता रहता है, तब तक वह ज्ञान भाई साहब अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा से विमुख है। और जब वह भाव शुद्ध ज्ञान है, मत शुद्ध ज्ञान वाली पर्याय जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लेती है, तब वह ज्ञान समुंदर हो जाती है। क्या हो जाती है? भैया, ऐसी बात है कुछ? समझा भैया? भाव शुद्ध ज्ञान ज्ञायक आत्मा में अंतर में निर्विकल्प होता है। समझे? ये निर्विकल्प सम्य दृष्टि की बात है भैया। उपयोग को एक बार चिंतन की धारा हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए, है नहीं? समझे ना? तब भीतर से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? ज्ञान की पर्याय किधर झुक रही है, किधर जा रही है? भाई साहब, सारी कसायों को काटने का एक ही उपाय है, अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ ले जाना। जो संसार है, जो क्षयोपम ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था, वही क्षयोपम ज्ञान माँ जनवाणी माता के माध्यम से सच्चा ज्ञान करके अंतरोन्मुखी होता हुआ कसायों को काट देता है। क्या करता है? ये काम होता है। समझ में आप? ये काम हमें करना है। समझ में आया भैया? देखो, कहते हैं भाव शुद्ध ज्ञान ज्ञायक आत्मा में अंतर में निर्विकल्प होता है। समझ में आप? अब वह पर्याय पंच इंद्रियों मन के विषयों का भी अवलंबन छोड़ चुकी है, एकमात्र अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ आश्रय लिए हुए है। तो बोलो, उसने जीत लिए कि नहीं जीत लिए? पांच इंद्रिय भी जीत ली उसने, इंद्रिय के विषय भी जीत लिए, अरे मन भी जीत लिया गया है। अब रह क्या गया है? समझ में आया भैया? ऐसा कुछ अनुभव होता है। आत्मा का जब अनुभव होता है
जब ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से मिलन करती है तब वह जीव जितेंद्रीय पने को प्राप्त होता है। समझे? इसीलिए सम्य दृष्टि जीव को जितेंद्रीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जितेंद्रीय है? जितेंद्रीय शब्द का उपयोग किया। कहते हैं भाव सुत ज्ञान ज्ञायक आत्मा में अंतर निर्विकल्प होता है, तब भीतर से, कहां से? कहां से? भीतर से उत्पन्न होता है भाव सुत ज्ञान। समझे? उसे भाव सुत ज्ञान कहते हैं। यहाँ तो अब गुरुदेव श्री समझाते हैं, यहाँ तो थोड़ा जानपना हो जाए तो हमको ज्ञान हुआ ऐसा हो जाता है। मैं चौड़ा बोली सकती, 2-4 शास्त्र पढ़ लिए भाई साहब, हैं, थोड़ा बहुत वेद ज्ञान की बातें कर ली और फिर क्या है, कैसा लगने लगता है? मैं चौड़ा और गली सकड़ी लग जाती है, फिर अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी नहीं गिनता वो। समझ आया? उसे समझा, अरे नहीं समझा, और वहां जाके सभा में जाके परीक्षा भी लेने लगेगा। क्या लेने लगेगा? परीक्षा। समझ आया? अरे तो किसकी परीक्षा लेता है? तो अपनी आत्मा को समझाना है। समझ? परीक्षा दूसरे की लेना, इसका मतलब तेरे पाप के परिणाम है? बुद्धि दूसरे की न रखना, यही तो पाप कहा गया है ना। तो यहाँ कहते हैं थोड़ा जानपना हो जाए, थोड़ा जानपना हो जाए, शास्त्र वगैरह भैया पढ़ लिए 2-4 है भैया, तो कहते हैं हमको ज्ञान हुआ ऐसा हो जाता है। क्या लगता है? अब पहले तो हम कुछ नहीं जानते थे, अब तो जो है अजय भैया, अब तो अपन बहुत जानने लग गए। क्या कहा? अरे अंतरोन्मुखी हुए बिना ज्ञान नहीं होता है, अपने भगवान आत्मा से मिले बिना ज्ञान नहीं होता है। पांडे राजमल जी साहब ने कलश टीका में स्पष्ट लिखा है, पहला नंबर का कलश देख लेना है, विश्व को जानने वाला ज्ञान है भैया, पूरे विश्व को जानने वाला ज्ञान वह ज्ञान नहीं है। समझा? और उस ज्ञान में आनंद भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। क्या? विशाल ज्ञान भी क्यों ना हो, छह उपशम ज्ञान वह बैरमुखी ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञान भी नहीं है, वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है और उसमें आनंद भी नहीं है। तो कहते हैं तो फिर क्या है? आत्म जानन हारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद की प्राप्ति भी होती है। आत्मा को जानो और आनंद ना आए पर्याय में, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अरे भाई साहब, आप मीठी वस्तु खाते हो तो आपकी जिह्वा में मीठे का स्वाद आता है कि नहीं आता है? हैं? क्या कहा? मीठी वस्तु खाओ तो जिह्वा मीठी होती है कि नहीं होती है? हैं? पानी पीते हो हैं तो प्यास बुझती है कि नहीं बुझती है? और आत्मा का अनुभव करो और आनंद ना आवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है भाई साहब। हैं? हमें तो एक शास्त्री आता था, हैं, तो मेरे को बोलता है आत्मा की बातों बड़ा बेरुख सा लगता है। अरे क्यों नहीं लगेगा तुझे बेरुख भाई, जब तेरी पर्याय में पंचेंद्रिय के विषयों का रस चल रहा है तो तुझे तो बेरुख लगेगा ना। एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं क्या? नहीं। है? संसार की भी महिमा हो और अपने आत्मा की महिमा हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। समझे यार? पहले पंचेंद्रिय के विषयों को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा वो रस खत्म करो। है भाई साहब? हाँ, वो चींटी है ना, चींटी जो मुंह में नमक की डली लेके चलती है, उसकी सखी कहती है ना कि ये शक्कर का पहाड़ है, तो इसका स्वाद तो लो, देखो मीठा स्वाद आता है, मीठा स्वाद आता तो दे तो जरा। हैं? अब वो बार बार वो जो है शक्कर के स्वाद लेने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर तो नमक की डली रखी हुई है, तो वह स्वाद कैसे आएगा प्रभु? पहले वो नमक की डली तो बाहर निकालो। हैं? हमें आत्मा की बातें बेरुख सी लगती हैं, क्योंकि हमारी ज्ञान की पर्याय में पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद मानने की बातें चल रही हैं, तो आत्मा की बातें तो बेरुख लगेंगी ना प्रभु। पहले उन्हें सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ढीला करो। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर द्रव्य से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्या भाई साहब?
आपको स्वयं उसी पर्याय में करना है भाई साहब। ऐसी कोई व्यवस्था अंदर ही अंदर हो जाती है। यहाँ तो थोड़ा जानपना हो जाए तो हमको ज्ञान हुआ ऐसा हो जाता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। समझे? वहाँ ज्ञान का निषेध ना समझ लेना। इंद्रिय ज्ञान के निषेध में ज्ञान का निषेध नहीं है। इंद्रिय ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। समझे ना आप? अशोक भैया, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वहाँ कहीं कोई निषेध नहीं है भैया। जो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है वह मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। अशोक भैया, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान विशेष विशेष जाने हुए पदार्थों को बारंबार जो अंदर में जानने की जिज्ञासा होती है। ये मोबाइल है, ये मोबाइल भाई साहब कहाँ से? सामान्य ज्ञान हुआ मोबाइल है, एक हुआ ये मोबाइल बहुत बढ़िया है, ये मोबाइल कहाँ से आया, ये कौन सी कंपनी का है, क्या करता है, तो ये हो गया शुद्ध ज्ञान। समझ में आया? समझ आया? है दिया गया सब है, मन के द्वारा हो गया है। हाँ, ये लौकिक ज्ञान परावलंबी ज्ञान है। समझ? इसी ज्ञान का निषेध किया जा रहा है जो हमारी जिज्ञासा बहिर्मुख होकर पर पदार्थों को तो उलझाने वाला ज्ञान है एक प्रकार से। क्या है? वह कोई हमारा सहयोगी नहीं है। समझ ना? अंदर में मन के द्वारा जो शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है, बारंबार गुरुओं की कही हुई बात को चिंतन में जो लाते हैं भाई साहब, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान के विषयों को काट देता है। क्या कहा भाई साहब? है ऐसा में बहुत बढ़िया। तो समय अपना पूरा हो रहा है, इसीलिए पढ़ना भी है। सो भैया, यहाँ तो थोड़ा जानपना हो जाए तो हमको ज्ञान हुआ ऐसा हो जाता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। समझिए, परिलक्षी ज्ञान वह वास्तव में अरिहंत परमात्मा ज्ञानी हमें समझाते वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान हमारी आत्मा से नहीं मिला रहा है, आत्मा से मुलाकात नहीं करवा रहा है, उसे कौन ज्ञान कहे? है भाई साहब, क्या कहा है? वो ज्ञान शास्त्र ज्ञान तब ज्ञान कहलाएगा जब आपने अपनी आत्मा से मिलान कर लिया, तो उसे व्यवहार से उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? लेकिन इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। नव पूर्व ये अपना इतिहास बताते हैं अशोक भैया। अपने 6 उपसम ज्ञान की पर्याय में इतना विशाल ज्ञान हुआ। कितना हुआ? नव पूर्व 11 अंग भी इंद्रिय ज्ञान है। क्या ज्ञान है? जिसमें आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, वह ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान है। क्या ऐसी बात है? अपन पढ़ते मुनि वृद्धार अनंत बार गृह पर उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। मिथ्या दृष्टि मुनि अवस्था में ज्ञान प्रकट होता है, मिथ्यात अवस्था में समय दर्शन में भी हो जाता है। चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। समझ गया? ये मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान 6 उपसम ज्ञान है भाई साहब, उसके 6 उपसम ज्ञान की हद कितनी है? वो मुनराजों को ही होता है। किनको होता है? समझना, बारी जो है 11 अंगों पूर्व का जो ज्ञान है, क्या मुनराजों को होता है? समय दृष्टि जीवों को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकता है। लेकिन जहाँ आत्मा का अनुभव नहीं है, इतना विशाल ज्ञान भी है, समझिए नहीं आप? वो ज्ञान भी वास्तव में इंद्रिय ज्ञान के खाते में चला गया। कहाँ चला गया? तो अभी आपने 2-4 पुस्तकें याद कर ली भाई साहब, लोगों को सुना दिया है। लोग बात तुमसे कहना वैसा पंडित जी साहब हैं, तो आपको क्या लगेगा? अब तो लोग हमें पंडित जी कहने लगे, क्या कहने लगे हैं? पंडित अच्छा शब्द है, बुरा नहीं है। अरिहंत परमात्मा को भी पंडित शब्द कहते हैं, सम्य दृष्टि को भी पंडित कहते हैं। लोग उसे दूसरे मायने में ले जाते हैं, वो बात अलग है। समझ आया भैया? आज अनुभवी को पंडित कहते हैं। किसको कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं यह तो थोड़ा जानपना हो जाए तो हमको ज्ञान हुआ ऐसा हो जाता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। नव पूर्व 11 अंग भी इंद्रिय ज्ञान है।
देखो इतना लिया उन्होंने है, समझ गए आप? वह भी इंद्रिय ज्ञान है, यानी मिथ्यात संबंधित जो ज्ञान जो है क्षयोपम ज्ञान इतना हद होता है, इसके ऊपर जाएगा ना तो समय दृष्टि में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? समझ गए आप? इतनी हद है उसकी क्षयोपम ज्ञान मिथ्या दर्शन। नवपूर 11 अंग भी इंद्रिय ज्ञान है, योगेंद्र देव कहते हैं। अब ये लाइन अंतिम लाइन बहुत सुंदर लाइन है जो हमें समझने की बात है। योगेंद्र महाराज क्या कहते हैं वो अब सुनिए आप। योगेंद्र महाराज देव कहते हैं कि आत्मा को जानने वाला ज्ञान और शरीर को जानने वाला ज्ञान भिन्न भिन्न है। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ रही भैया? आत्मा को जानने वाला ज्ञान अलग है और शरीर को अपना जानने वाला ज्ञान अलग है। क्या? हेलो, है क्या कहा? आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा को जानने वाला ज्ञान अलग है और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वह जानने वाला ज्ञान अलग है। आत्मा को जानने वाला ज्ञान वह भाव शुद्ध ज्ञान है, वह सम्यक दर्शन वाला ज्ञान है, सम्यक ज्ञान वाला ज्ञान है। और इंद्रियों के विषयों को जानने वाला ज्ञान वो इंद्रिय ज्ञान है। क्या है? दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न है। गजब है, इसीलिए तो श्रीमद राजचंद्र जी ने यही तो कहा है ना, क्या भैया? जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था वही ज्ञान संसार को काटने में लग जाता है। तो आत्मा को जानने वाला ज्ञान एक अलग है और इंद्रिय और इंद्रियों से संबंध रखने वाला वह ज्ञान वह अलग जाति का है। दोनों की जाति में बहुत अंतर है। देखो कहते हैं, योगेंद्र महाराज कहते हैं कि आत्मा को जानने वाला ज्ञान और शरीर को जानने वाला ज्ञान, समझ गए आप? भिन्न भिन्न है। तो ज्ञान कर दिया ना भाई साहब, दोनों ज्ञान ही भिन्न है। एक ज्ञान संसार का कारण बनता है और एक ज्ञान जो है आत्मा को जानने वाला ज्ञान मोक्ष का कारण हो जाता है। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है। क्या भाई साहब? कभी भी हमने अपनी आत्मा को जानने को अंतरोन्मुखी हुए ही नहीं है, समझे आप? ऐसा ज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ है। और शास्त्र पढ़ने का मतलब यही है कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में आत्मा को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? है अपनी आत्मा का अवलंबन लेना, अपनी आत्मा के आश्रय से जिंदगी को जीना। ये जिंदगी बड़े आनंद की हुआ करती है। अरे शरीर के ऊपर ज्ञान लगाना ये तो मुझे समझना चाहिए भाई साहब। रागादिक परिणतियां भूमिका अनुसार होती हैं, समझ में आया भैया? लेकिन दोनों में भेद तो समझो कि आत्मा को जानने वाला ज्ञान की अलग बात है और इन शरीर को जानने, शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थों को जानने वाला ज्ञान दोनों अलग है। आत्मा को जानने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है और शरीर से संबंधित रखने वाले जितने भी ज्ञान है वे सब इंद्रिय ज्ञान के कोठे में जाते हैं। तो दो ज्ञान के भेद हो गए कि नहीं हो गए? एक ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है तो दूसरा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। क्या कहा? और अतीन्द्रिय ज्ञान मोक्ष की तरफ ले जाता है और इंद्रिय ज्ञान वह संसार में डुबोता है। समझ में आया भैया? कहते हैं, योगेंद्र देव कहते हैं, आत्मा को जानने वाला ज्ञान और शरीर को जानने वाला ज्ञान भिन्न भिन्न है। दोनों ज्ञान ही भिन्न है। क्या समझा? एक अपनी आत्मा को उलझा देता है इंद्रिय ज्ञान, और क्या आपकी बहुत प्रशंसा करने लग जाए। क्यों भाई साहब लेट क्यों हो गए हैं? किसकी प्रशंसा कर रहा था? शरीर की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा माने बैठा है। समझ नहीं यार क्या कहा? या किसी की निंदा चल रही हो आपके दुश्मन की है तो उसकी चर्चा चल रही हो तो कहाँ उलझ जाते हैं अपन? अरे कुछ समझ रहे हो जो भैया? अपना कोई दुश्मन हो ना है भाई साहब, उसकी अगर कोई बुराई करता हो ना तो हमारा ज्ञान उसको सुनने के लिए कहाँ उलझ गया है?
इंद्रिय ज्ञान में उलझ गया, उसमें रस आने लग जाता है, हैं? और आपके शरीर की कोई तारीफ करे तो कहाँ उलझ गए? इसीलिए कहते इंद्रिय ज्ञान उलझाने का काम करता है, अतीन्द्रिय ज्ञान मोक्ष का दरवाजा खोलता है। क्या खोलता है? समझ में आया भैया? तो कहते हैं दोनों ज्ञान ही भिन्न भिन्न हैं। भगवान आत्मा इंद्रिय से जानने में आता ही नहीं। समझ में आया भैया? अब आप समझ लीजिए। आप अतीन्द्रिय ज्ञान अपनी पर्याय में प्रकट करना है, तो आत्मा की जो पर्याय मन है ना, मन में विचारों की श्रृंखला हमारी कैसे होने वो काटता है। अंदर में जो भेद ज्ञान उत्पन्न होता है ना, वो आपको इंद्रिय ज्ञान से काट देता है। क्या कर देता है? अंदर में चिंतन की धारा वस्तु स्वरूप की जब अनुरूप होती है, तो वह इंद्रिय ज्ञान की कतनी है, कैसी चलती है वहां पर? क्या चलती है? मन में जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, तब वो इंद्रिय ज्ञान के ऊपर क्या चलती है? अंदर ही अंदर कैंची चलती है, इंद्रिय ज्ञान की छटनी होने लग जाती है, और अपना आत्मा विजुअल होने लग जाता है। क्या होता है भाई साहब? ये अपार मन की बहुत जितनी तारीफ की जाए भाई साहब, इसीलिए कहते हैं कि मन मिलना बहुत दुर्लभ है संसार में। अपन को तो सब चीजें मिली है भाई साहब, मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब संयोग में, और ये सारे समागम मिले हैं, इतनी अनुकूलता भी, आप इतना पुण्य लेके आए हो भाई साहब, सब अनुकूलताएं मिली हैं। बस एक काम और कर लो भाई साहब, क्या? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा चिंतन की धारा बढ़ाइए, तो अपना जो चिंतन की धारा जो अंदर में बह रही है, वह इंद्रिय ज्ञान को काट देती है, और अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु चेतनी सर है, वहां जाके वह शुद्ध ज्ञान जो है उसका अवलंबन आश्रय ले लेता है, और वह जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने लग जाता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने हमारे ग्रंथों के अंदर लिखी है। हमें अपने चिंतन में लाएं, विचारों में लाएं, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब साथ हमारे सामने होने ही चाहिए। आपने जो आज प्रवचन में सुना है, उसे आप जहाँ भी बैठे हुए हो उन पर विचार करिए, उन पर बारंबार विचार करिए कि ये बात सत्य है कि नहीं है। क्या भाई समझ में आया? अगर आपको अंदर में अच्छी लगने लग जाएगी, तो समझना चाहिए इंद्रिय ज्ञान की छुट्टी होने लग जाएगी। समझ में आया भैया? इस प्रकार की सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने हमें समझाई है। अपने चिंतन का विषय बनाए, और अपनी ज्ञान की पर्याय को अंतरोन्मुखी करने का हमारा प्रयास रहे। जहाँ आपकी रुचि होती है, ज्ञान की पर्याय उधर भागती है। किधर भागती है? अगर आपको आत्मा की रुचि है, तो ज्ञान की पर्याय का मुख अंतरोन्मुखी होता है, और आपको पंच इंद्रिय विषयों की रुचि है, तो ज्ञान की पर्याय वह बाहर भागती है, जो इंद्रिय ज्ञान नाम प्राप्त करती है। इस प्रकार का ये अपना समय यहाँ हुआ है। कल फिर एक नए गुरु के साथ में कल अपन यहाँ पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण